हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है पर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी डीओबी में क्या कुछ चीजें छुपी हुई हैं, आप अपने बारे में खुद एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नहीं जानना चाहते तो फिर आपकी चॉइस है। बट एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और लोगों को, ताकि और लोगों तक भी इस ज्ञान का प्रचार हो सके, प्रसार हो सके। सो आज हम बात करेंगे हमारी डीओबी के अंदर कौन कौन से योग हैं। जैसा कि आपने टाइटल पे देखा होगा या आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हमने लिखा है 8 योग। वो 8 योग कौन कौन से हैं? देखिए, वर्ड चाहे कोई भी यूज करे बट खेल सारा नंबर्स का ही है। हमारी डीओबी में जो भी नंबर्स हैं उन्हीं नंबरों से हम आपको बताएंगे कि आपकी डीओबी में क्या कुछ छुपा हुआ है, कहां थोड़ी कमी है, कहां अच्छा है। देखिए, परफेक्ट डीओबी, परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी की नहीं हो सकती। हर डीओबी में कुछ ना कुछ अच्छाई, पॉजिटिव्स और कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। मेरे में भी है, आपकी में भी होगी। उनसे कैसे हमें मैनेज करना है, किस तरीके से हमको उनको जज करना है, समझना है और कैसे उनका बेनिफिट उठाना है, बस यही वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। बात करते हैं लोशो ग्रिड की। आपके सामने लोशो ग्रिड आ रहा है। लोशो ग्रिड में 9 नंबर्स, 1 से लेकर 9 तक। डबल फिगर में जब भी कोई नंबर जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर हम उसको टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेकर आ जाते हैं। ठीक है जी। तो अब जब सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली 1 से लेकर 9 तक ही रहेंगे नंबर्स, उससे ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि 10 आते ही उसको 1 + 0 करके 1 कर देंगे, 11 का 1 + 1 2 कर देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 1 से लेकर 9 तक ये नंबर्स इन लोशो ग्रिड में हम भर देते हैं। जब लोशो ग्रिड में ये नंबर्स भरे जाते हैं तो ये 9 जो नंबर्स भरे हैं और इनमें 9 बॉक्सेस हैं। अब अगर आप देखोगे तो इसमें 8 योग हैं इस पूरे बॉक्स के अंदर। कौन कौन से? सबसे पहला योग ऊपर ही ऊपर 4 9 2, इसको हम कहते हैं मेंटल प्लेन, दिमाग वाला प्लेन। पहले प्लेन्स के बारे में बताना, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा बीच वाला ले लेते हैं, 3 5 7 इमोशनल प्लेन। तीसरा 8 1 6 प्रैक्टिकल प्लेन। चौथा, अब वर्टिकल लेंगे, अभी तीनों हॉरिजॉन्टल लिए, अब हम वर्टिकल 3 की बात करेंगे। वो कौन कौन से हैं? 4 3 और 8। इसको हम कहते हैं थॉट प्लेन। 9 5 1, इसे हम कहते हैं विल प्लेन, विल पावर कहते हैं ना, विल पावर वो। छठा कौन सा हुआ? 2 7 6, इसे हम कहते हैं एक्शन प्लेन। अब आप देख रहे हो यार, हो गए सारे नंबर, सारे प्लेन ले लिए, हॉरिजॉन्टल भी ले लिए, वर्टिकल भी ले लिए, 6 हुए। 2 और कौन से हैं? तो 2 जो है वो है, एक है 4 5 6 का ये डायगोनल प्लेन और दूसरा डायगोनल प्लेन है 2 5 और 8 का। तो इस तरीके से ये 8 योग हैं हमारे डीओबी के अंदर। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे योगों को या इन प्लेन्स को, जिसे कहते हैं डायगोनल है चाहे सीधा है, कैसे भी इनको कोई गोल्डन प्लेन कहता है, कोई सिल्वर प्लेन कहता है। मैं ये कहता हूं कि इन 8 में से एक भी प्लेन अगर हमारा बन जाता है तो वो भी अपने आप में बहुत हिम्मत देने वाला है, बहुत ग्रोथ, बहुत सक्सेस देने वाला है। और अगर नहीं भी बनता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लाइफ रुक नहीं रही। ये प्लेन्स डिसाइड नहीं करेंगे कि हम लाइफ में कितनी प्रोग्रेस करेंगे, हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। बट अगर ये प्लेन्स बनते हैं, ये नंबर्स हमारे पास होते हैं, तो क्यों नहीं, वो हमें एक सपोर्ट देते हैं, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो पहले प्लेन की बात करते हैं। हमने बात करी थी मेंटल प्लेन की, ऊपर ही ऊपर 4 9 2। 4 9 2 क्या दिखाता है? अगर किसी की भी डीओबी में, अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे पर पहले मैं 8 के बारे में कुछ आपको चीजें बताऊंगा जिससे आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने घर वालों के डीओबीज का एनालिसिस कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों का एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कहां तक जाना चाहेगा, किस तरीके के करियर में जाएगा, किस तरीके की चीजों में जाएगा।
तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-9-2 जो है वो मेंटल प्लेन को दर्शाता है। मेंटल मतलब पागल की बात नहीं कर रहा मैं, मेंटल मतलब माइंड के लेवल का प्लेन। 4-9-2 अगर ये तीनों नंबर्स आपकी डीओबी में आ जाते हैं, यानी कि ये नंबर्स हम डीओबी से उठा के ही भरेंगे, अभी एग्जाम्पल लेंगे, पर अगर 4 भी है आपकी डीओबी में, 9 भी है, 2 भी है, इसका मतलब आपका मेंटल प्लेन कंप्लीट है। वो आपको एक एनालिटिकल माइंड देता है, वो आपको बुद्धिमान बनाता है। अगर आपके 4-9-2 है तो वो आपको ये चीज समझ लीजिए कि किसी भी तरीके का माइंड से रिलेटेड काम है उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपका एनालिसिस अच्छा है। आपके पास 4-9-2 है तो आप एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा जॉब जिसमें एनालिसिस की जरूरत होती है वो आप करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं 3-5-7 की, दूसरा प्लेन। 3-5-7 जो है इसको इमोशनल प्लेन कहते हैं, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस इमोशनल प्लेन में जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3, 5 और 7। नंबर सारे इंपॉर्टेंट है, पर कई बार सोचते हैं यार इमोशनल प्लेन नहीं भी है तो क्या दिक्कत है, ठीक है हम थोड़े कम इमोशनल रह लेंगे। नहीं, इमोशनल प्लेन जब आपके होता है या नहीं होता तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 3 नंबर नॉलेज को दर्शाता है, 5 नंबर बैलेंस को दर्शाता है, बुद्धि को दर्शाता है, बुद्ध का नंबर है ना 5। 7 नंबर आपको विजडम देता है, विवेक देता है, इन डेप्थ तक समझने की एक क्वालिटी देता है, चीजों को इन डेप्थ में समझने की क्वालिटी देता है। तो 3-5-7 अगर आपके पास है यानी कि आपकी लाइफ इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत बैलेंस्ड व्यक्ति हैं। और यहीं अगर ये नंबर हट जाते हैं तो आप बैलेंस खत्म हो जाता है लाइफ के अंदर। पैसा है, फेम है, पर बैलेंस नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके की लाइफ चलती रहती है। तीसरा प्लेन 8-1-6, मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं, मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी का प्लेन है और मैं इसे ही गोल्डन प्लेन मानता हूं। अब गोल्डन सिल्वर जो कहना है कह लीजिए, पर मैं इसे बहुत अच्छा प्लेन मानता हूं। 8-1-6 शनि का भी नंबर है, सूर्य का भी नंबर है, शुक्र देव जी का भी नंबर है। तीनों का नंबर मिलकर हमें मेहनती भी बनाते हैं, डेडिकेटेड बनाते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं, हमें समझदार बनाते हैं, हमें मैच्योर बनाते हैं। तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट प्लेन होता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी के भी डीओबी में 8-1-6 है तो ऐसा इंसान फील्ड वर्क में बहुत अच्छा हो सकता है, स्किल्ड वर्क में बहुत अच्छा हो सकता है। क्या कहा मैंने कि अगर 8-1-6 है तो ऐसा इंसान फील्ड वर्क में बाहर लोगों से मिलना, यानी कि सेल्स टाइप का काम या किसी भी तरीके से पीआर का काम, या फिर स्किल्ड वर्क में किसी भी प्रकार की कोई स्किल आती है उसको, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे कारपेंट्री हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, बहुत अच्छा कर सकता है। उस टाइप के करियर को अगर वो चूज करेगा, स्किल्ड वर्क या फील्ड वर्क को, तो वो अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर सकता है। अब बात करते हैं 4, 3 और 8 थॉट प्लेन। ऐसा इंसान दिमागदार होगा, प्लानिंग में बहुत अच्छा होगा, प्लानिंग जब भी कोई किसी चीज की करेगा बहुत परफेक्ट करेगा। ऐसा इंसान अगर राजनीति में जाना चाहता है तो राजनीति में भी जा सकता है, क्योंकि वहां किसकी जरूरत होती है। 4-9-2 और 4-3-8 में डिफरेंस क्या है? 4-9-2 भी माइंड से रिलेटेड है, ये भी माइंड से रिलेटेड है, पर 4-9-2 एनालिसिस को डिनोट करता है, 4-3-8 प्लानिंग को डिनोट करता है। वो अच्छी प्लानर्स हैं, कैसे करना है। अब एक पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? प्लानिंग अच्छी चाहिए। वो प्लानिंग करके देखिए भाई इस तरीके से हमें सड़कें बनवानी है, पहले यहां से शुरू करो, गांव में कच्ची रोडों को पक्का करो, फिर ऐसे सो एंड सो फोर्थ, उस तरीके की चीजें। 9-5-1 डेडिकेशन का प्लेन है, विल पावर का प्लेन है। ये अकेला प्लेन अपने आप में इतनी हिम्मत देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें सूर्य भी आ गए, उनके पुत्र बुध भी आ गए और सेनापति 9 नंबर भी आ गए। अब सोचिए क्या टीम बनी है, राजा, राजकुमार और सेनापति, जबरदस्त टीम। ऐसा व्यक्ति विल पावर में बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अगर ये एक प्लेन भी आपके पास आ जाता है तो आप बाकी सब नंबर्स को खींच सकते हो, बाकी सब प्लेन्स की पावर को खींच सकते हो। इनफैक्ट 5 नंबर अकेले में इतनी ताकत है। 2-7-6 छठा प्लेन, ये एक्शन प्लेन है। ऐसे लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। हाँ, मीटिंग पे मीटिंग करे जा रहे हैं, डिस्कशन पे डिस्कशन किए जा रहे हैं और रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, नहीं,
थोड़ा एक पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है इसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। इस तरीके का नेचर होता है। ऐसे लोग फिजिकल वर्क में बहुत अच्छा करते हैं। स्पोर्ट्स में अगर जाना चाहें, आप देख सकते हैं, अगर आपके बच्चे के 276 है और अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो वो आगे जा सकता है, उसमें सक्सेसफुल हो सकता है। अब बात करते हैं 4 5 6 की। 4 5 6 ये प्लेन क्या है? ये भी एक तरीके का बैलेंसिंग फैक्टर है, ये भी बैलेंस बनाता है। अगर 4 5 6 है आपकी डीओबी में, आपके ग्रिड के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया बैलेंस होगा लाइफ में। अपनी बात कहने में कभी झिझकेंगे नहीं। 2 5 8 ऐसे लोग डिसीजन मेकर अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टीज भी होती है। ये लोग बहुत सोच समझ के, और इनकी एक्यूरेसी जो होती है डिसीजन की, वो काफी हद तक सही होती है। और अगर ये मिस हो जाए किसी की डीओबी में, तो ऐसे लोग बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं या फिर बहुत टाइम लगाते हैं डिसीजन लेने में, और मोस्टली उनके डिसीजंस गलत साबित होते हैं। तो अब आप खुद देखिए कि आपकी डीओबी में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन सा प्लेन बन रहा है। तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये प्लेन बन रहा है और मुझ में ये क्वालिटी है, या मेरे बच्चे के ये प्लेन बन रहा है, या मेरी वाइफ के या मेरे हस्बैंड के ये प्लेन बन रहा है, हाँ ये है तो सही उनमें। आपको खुद को विश्वास डेवलप होगा। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं जहां पर कोई प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा। एक डीओबी लेते हैं अपन। डीओबी क्या है? 30 अक्टूबर 1983, 30/10/1983। अब इसको फिल करना बता रहा हूं, जो पहली बार देख रहे हैं वो फिल करना सीख लीजिए, कैसे फिल करते हैं। ये डीओबी आ गई, ये तो हमें फिल करना ही करना है। पहले हम ड्राइवर, कंडक्टर और एंजल नंबर निकालेंगे। ड्राइवर क्या हो गया? 30 से 3 + 0 3 आ गया। कंडक्टर नंबर क्या हुआ? 3 + 0 को हम अवॉइड कर रहे हैं, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 + 8 22, 22 + 3 25, यानी कि 7। 2 + 5 7 हो गया। तो इस इंसान का ड्राइवर नंबर 3 है, कंडक्टर नंबर 7 है, और पुआ नंबर क्या है? मान के चलते हैं, चलिए अगर हम मेल भी मान के चलते हैं, तो मेल के केस में क्या होगा? पुआ नंबर कैसे निकालते हैं मेल के केस में? पूरे ईयर को टोटल करते हैं, उसको 11 में से माइनस कर देते हैं। तो अगर मेल होगा तो 8 आएगा, फीमेल होगा तो 7 आएगा। ऑलरेडी ये दोनों नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इसको आप एक खाली ग्रिड में भरिए, खाली ग्रिड बनाइए और अपने हाथों से भरिए। चलिए वीडियो देखते देखते भरिए इसको। अगर नंबर एक बार आ रहा है तो एक बार लिखिए, अगर रिपीट 2 बार हो रहा है तो दोनों बार लिख लो, 3 बार हो रहा है तो 3 बार लिख सकते हो। यहां पे अगर आप नंबर भरोगे तो कैसे आएगा? 9 एक बार आ गया, 3 3 बार आ गया, 8 2 बार आ गया, 1 2 बार आ गया, 7 1 बार आ गया। ठीक है, 9 3 8 1 7, ये 5 नंबर्स आपके पास है। अब आप देखो कि कोई भी प्लेन पूरा नहीं हो रहा, ना मेंटल पूरा हो रहा है, ना इमोशनल पूरा हो रहा है, ना प्रैक्टिकल पूरा हो रहा है, ना वर्टिकल्स तीनों पूरे हो रहे हैं, ना ये वाले पूरे हो रहे हैं। 8 में से कोई भी योग नहीं बन रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आप सोचोगे यार अभी तो कोई भी प्लेन नहीं बन रहा, अब मैं क्या हूं, अब मैं क्या करूं? तो बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनके कोई प्लेन नहीं बनता, पर वो बहुत ऊंचाइयों पर है लाइफ में। ये जो डीओबी है, ये भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है। एज बहुत कम है पर बहुत बड़े बिजनेसमैन की डीओबी है, जिसको आम लोग नहीं जानते, पर हमारे शहर में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो आपके पास कोई भी प्लेन नहीं बन रहा, तो भी आप अपनी लाइफ के अंदर खूब चीजें कमा सकते हो, उस चीज को अचीव कर सकते हो जो आप प्लेन्स के भरोसे हो। आपके पास 3 नंबर है, 7 नंबर है, एजुकेशन के नंबर है, दोनों 3 और 7 जहां होते हैं, आदमी बहुत वेल एजुकेटेड होता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, सेविंग्स अच्छी करता है। अ पेनी यू सेव, अ पेनी यू अर्न। अगर एक इंसान अच्छा सेवर बन जाए तो पैसा कमा सकता है। 8 नंबर शनि का नंबर है, बिजनेस मैनेजमेंट देता है, बिजनेस एक्यूमेन देता है, हार्ड वर्किंग बनाता है। 1 2 बार आ रहा है, ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। 9 नंबर करेजियस होता है। और क्या चाहिए आपको? आप करेजियस हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसा है। 7 नंबर से आपको विवेक मिल रहा है, विजडम मिल रही है। ऐसी पर्सनालिटी वाले को कौन रोक सकता है सक्सेसफुल होने से?
और आई एम श्योर आप में से जो लोग देख रहे हैं, कईयों के कोई भी प्लेन नहीं बन रहा होगा पर वो बहुत सक्सेसफुल होंगे, या तो आप या फिर आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त जिसके पास कोई प्लेन नहीं बन रहा पर वो बहुत सक्सेसफुल है। तो अब आप देखिए कि क्या आपके पास प्लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और अगर बन रहा है तो क्या आप रियली में सक्सेसफुल हो। अल्टीमेटली आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पर हम सिर्फ गाइड क्या कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का प्लेन बनता है तो आप किस तरीके के काम में जा सकते हैं। फिर भी अगर आपको और समझना हो, लोशो ग्रिड को मैंने अपने कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया है, हमारा कोर्स ले सकते हैं या फिर आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, उसमें भी आपको समझा सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, औरों को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, हरे कृष्ण।